अभी मैं मौजूद हूँ मानकापुर के प्राचीन शिव मंदिर में। यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया जा रहा है। लगभग 51 लाख से भी ज़्यादा शिवलिंग यहाँ पर बना करके तैयार किए जाएंगे और जितने भी श्रद्धालु हैं सब मेहनत में जुटे हुए हैं, सब लोग शिवलिंग बनाने में जुटे हुए हैं। अभी हम लोग इनसे बात करेंगे कि ये 51 लाख शिवलिंग बनाने का आइडिया इनको कहाँ से आया और इनको ये बनाते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं। ये सनातन परंपरा में भगवान भोलेनाथ की पूजन की अलग अलग विधियां हैं। उन विधियों में विशेष रूप से श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विशेष महत्व है। यह कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में दद्दा जी नाम के एक संत है, वो हर वर्ष 1 करोड़ शिवलिंग एक महीने में बनाते हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के नागपुर में पहले बार इतना बड़ा संकल्प लेकर के यह कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए पवित्र मट्टी जो है ये गंगा नदी के तट से लाई गई है और उस गंगा जी के तट की मट्टी से ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर के निशुल्क सहभाग ले सकता है। यहाँ सारी व्यवस्था उसके लिए निशुल्क है। कोई भी व्यक्ति अपने मन में कोई कामना करे और लक्ष्य निर्धारित करे कि मेरी इस कामना पूर्ति के लिए मुझे इतने शिवलिंग बनाने और यहाँ बना करके चले जाए, इस प्रकार से इसका नियोजन है। 51 लाख का आंकड़ा पूरा करने के लिए रोज 1,70,000 बनना जरूरी है, तब 1 माह में पूरा होगा। लेकिन पिछले 3 दिन में हम 1,70,000 नहीं बना सके। पहले दिन 1,17,000 बना, दूसरे दिन 1,13,000 बना, तीसरे दिन 1,15,000 बना और चौथे दिन 1,40,000 बना। हमें लगता है कि जैसे जैसे लोगों तक यह विषय पहुंचेगा वैसे वैसे हमारा जो बैकलॉग है वो भी पूरा हो जाएगा और हम 31 दिन में पूरे 51 लाख शिवलिंग बना लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। पंडित जी, क्या हम लोग भी इसमें सहकार्य कर सकते हैं? हम लोग भी बना सकते हैं? कोई भी नागरिक अपने मन में अच्छी भावना लेकर के यहाँ निर्माण कर सकता है। आप बनाएंगे, भोले बाबा आपकी भी मनोकामना पूरी करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सारी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, स्पेशली जो यंग लड़के लोग हैं जो शिव जी को बहुत मानते हैं, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे आके सहभाग करें? आप इस आयोजन के पीछे की मुख्य भावना यह है कि विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, समस्त सृष्टि पर किसी भी प्रकार की दुर्भावना की दृष्टि से कोई देखता है तो उसका विनाश हो। साथ ही साथ भारत में सुख समृद्धि यश वैभव कीर्ति स्थापित हो और भारत की यश पताका संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करे, यह इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है। नौजवान पीढ़ी से मैं विशेष इसलिए निवेदन करना चाहूँगा कि हमने तो हमारे बचपन में मट्टी से बहुत ज़्यादा खेला है, मट्टी से हमारा सानिध्य रहा है, हमारे खेल भी मट्टी से ही हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग इस देश की मट्टी से दूर होते चले गए। इस कारण राष्ट्रभक्ति के प्रति वह समर्पण भी कम देखने को मिलता है। इस बहाने क्यों ना हो, हम इस मातृभूमि की रज को अपने हाथ में लगा करके, अपने शीश में लगा करके मातृवंदन की दिशा में ही आगे बढ़ेंगे। जितनी बड़ी संख्या में नौजवान इसमें शामिल हो गए, आने वाली पीढ़ी के लिए वे एक नया संदेश लेकर के जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं समस्त नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अनूठे आयोजन में आए, जुड़े, अपने संकल्पना से अपने मन के अनुरूप शिवलिंग का निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग का, और अपनी मनोकामना पूर्ति के दृष्टि से संकल्प लें। ओम नमः शिवाय। 51 लाख से भी ज़्यादा शिवलिंग यहाँ पे बनाने का निर्णय किया है, उसका प्रण लिया है और रोज़ वो 1,17,000 से भी ज़्यादा शिवलिंग यहाँ पे सब सेवादारों से मिलकर बनवा रहे हैं। हम लोग सेवादारों से भी बात करेंगे कि उनको शिवलिंग बनाते हुए कैसा महसूस हो रहा है। शिव जी का शिवलिंग बना रहे हैं, एक बहुत बड़े इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है एकदम। दया भैया के थ्रू ये रखा गया है प्रोग्राम और श्रावण मास में ये शिवलिंग का प्रोग्राम जो बनाने का रखा गया है, हम चाहेंगे कि हर साल प्रत्येक साल ये ऐसा प्रोग्राम रखा जाए। सर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपको कैसा लग रहा है? आप शिव जी के सावन महीने में आप शिव जी के लिए इतने सारे शिवलिंग बना रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसा सौभाग्य मिला है कि हम भगवान शिव जी को ऐसा शिवलिंग बना रहे हैं, अपन बहुत अच्छा। सर्वप्रथम जय भोलेनाथ।
इस श्रावण मास के शुभ अवसर पर ऐसा कोई कार्यक्रम, ऐसा कोई संकल्पना पहली बार हो रहा है। माननीय माजी महापौर श्री दयाशंकर जी तिवारी की संकल्पना थी और इस कार्यक्रम को आप नागपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में आज चर्चा का विषय बन चुका है। ऐसा कार्यक्रम हमने आज तक देखा नहीं। इस कार्यक्रम के लेने के बाद आज आप देख रहे हैं 1.5 लाख, कल 1,40,333 शिवलिंग बनाई गई। ये साधारण बात नहीं है। किसी एक व्यक्ति के संकल्पना लेने पर साथ में अगर लोग जुड़ जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ विश्वास, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ाव उनके साथ है। इसके लिए आज ये कार्यक्रम इस बड़े लेवल पे होने जा रहा है। 51 लाख, मैं तो कहता हूँ इससे ज़्यादा हो सकती है। अगर करने की इच्छा, मन इच्छा हो, शक्ति हो तो आज हमको भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि इतनी सी शिवलिंग कैसे बनेंगे, लेकिन जो भैया की संकल्पना थी वो संकल्पना देखने का आज जो जिस तरीके से आज कार्यक्रम की रूपरेखा बढ़ रही है तो मुझे लगता है 51 लाख तो आसानी से हम पहुंच जाएंगे। और पूरे पश्चिम नागपुर के लोग इसको निकल कर चर्चा कर आज आपके समक्ष आपने जो चित्र देखा और फिर आपका भी मन कहीं ना किया, आपने भी कुछ थोड़ा सा साथ में सहयोग करके आपने भी कुछ शिवलिंग का निर्माण किया। तो किसी भी व्यक्ति को, मैंने भी पहली बार आज तक मैंने मिट्टी की कोई चीज़ नहीं बनाई, पर आने के बाद में एक आस्था, एक मन में लगन और को लगा कुछ नया है। और ऊपर से संस्कृति, आज जितने भी हमारे ये है हिंदुत्व, जितने भी लोग लड़ाई कर रहे हैं सब हो रहे हैं, लेकिन ये असली हिंदुत्व। जब तक आप हिंदुत्व की पहचान अपनी संस्कृति के द्वारा निर्माण करके बताओगे नहीं, जो कार्यक्रम भैया ने लिया, जिस तरीके से आज जो कार्यक्रम को दिखा रहे, इन बच्चों के हाथ से भी शिवलिंग बन रही है, तो जब तक आप संस्कृति नहीं दिखाओगे तो हिंदुत्व जिंदा नहीं होगा। कहीं ना कहीं भैया ने एक संकल्पना तो ली है 51 लाख के साथ में, लेकिन एक संस्कृति को जागृत और एक बड़े स्वरूप देने की और बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए बनाई है। यही अपने बातों को मैं विराम दूंगा। कहने को बहुत कुछ है, कहना शुरू करूंगा तो शायद अंत नहीं होगा, इसका कोई अंत नहीं, क्योंकि हम भैया के साथ में कई वर्षों से जुड़े हैं और उनके कार्य देखे हम सो प्रभावित है। और कहीं ना कहीं मुझे भी उनके साथ में 14 साल हो गए। इस 14 साल के कार्यकाल में मैंने उनके जो कार्य देखे वो बहुत ही सुंदर और कहीं ना कहीं एक विशाल है। कई ऐसे कार्य देखने मिलते नहीं, हर बार कोई नई संकल्पना वो लेकर आते हैं। मैं तहे दिल से ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे व्यक्ति के साथ में मेरे संबंध कहीं ना कहीं उन्होंने जोड़े। जय श्री राम, धन्यवाद। आपने शिवलिंग बनाया? हाँ। कैसा लगा आपको इतने बड़े इवेंट का हिस्सा बन के? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? आप शिवलिंग बना रहे हो, 51 लाख से भी ज़्यादा उसमें अपनी मेहनत कर रहे हो, कैसा लग रहा है? आपके अंदर में क्या श्रद्धा है? बहुत अच्छा लग रहा है।